हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजूमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो HEP1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, और बहुत सारे लेक्चर्स वीडियोस आ भी चुके हैं। और हम लोग इस वाले वीडियो में कवर करेंगे स्प्लीन के बारे में। ओके, तो स्प्लीन क्या होता है वो सब देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर मीन्स बेसिकली हम लोग एनाटॉमी देखेंगे। ओके, तो स्प्लीन क्या करता है वो भी आपको पता ही होगा। पहले से हम लोग क्या बोलते हैं स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, स्प्लीन को बोलते हैं, आपको पता होगा। ग्रेवयार्ड मीन जहां पर ब्रेक डाउन होता है, मीन्स जो भी पुराने हो चुके हैं आरबीसी या वॉर्न आउट आरबीसी हो गए, जिनका आपको पता है आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है, 120 डेज। तो 120 डेज किस मतलब वो वाले आरबीसी जिनका 120 डेज हो चुका है कंप्लीट, तो वो कहाँ जाते हैं, स्प्लीन में, और वहां पर जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उनका जो भी कंपोनेंट्स है वो रिसाइकल हो जाता है। तो ये चीज है। तो स्प्लीन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो, और इसमें स्ट्रक्चर ये सब देखेंगे। और बाकी चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। स्प्लीन क्या होता है, बाकी के पिछले वीडियो समझे कि नहीं बताना मुझे कमेंट्स में। स्प्लीन स्टार्ट करते हैं। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। अगर लिम्फेटिक टिश्यू के केस में अगर बात करें तो लार्जेस्ट सिंगल मास मीन सबसे बड़ा, और एक सिंगल मास है, मीन्स किसी लोब से नहीं बना है ये। ठीक है, एक लार्जेस्ट सिंगल मास है लिम्फेटिक टिश्यू का, जो 12 सेंटीमीटर इन लेंथ के अराउंड होता है ये। ठीक है, इसका लोकेशन देखोगे, इट इज ये लोकेटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन बिटवीन द स्टमक एंड द डायफ्राम। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये गूगल पे फोटो में आपको उस चीज से बताता हूँ। ओके, ये देखो, ध्यान से देखना। ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये रहा आपका पेनक्रियाज। ठीक है, ये देखो, ये आपका रहा पेनक्रियाज। आप देख सकते हो लेबल किया हुआ है, आपको पॉइंटर मैंने ऑन नहीं किया है तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर देखो हाइलम, ये देखो स्प्लीन लेबल किया ऊपर की साइड में, देखो स्प्लीन लेबल किया, और स्प्लीन देखो कहाँ पर प्रेजेंट है, आपका पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज देख लो, और ये देखो स्टमक देख लो, पीछे स्टमक है, पेनक्रियाज के पीछे क्या है, स्टमक होता है, मतलब स्टमक आगे रहता है बेसिकली। तो ये स्टमक और डायफ्राम के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा स्प्लीन। देखना, ये ऊपर साइड है डायफ्राम, देखो लेबल भी किया, ऊपर साइड है डायफ्राम, और उसके आगे साइड है स्प्लीन, के आगे साइड है स्टमक। उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है स्प्लीन। और हाइपोकॉन्ड्राइक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन के बारे में आपको बताता हूँ क्या होता है। ये देखो, यहाँ पर देखना कि ये आपका आपका फ्रंट का मान लो ऐसा है, तो हम लोग रीजन को डिवाइड किए जाते हैं, ये साइंटिफिक टर्म्स हम बोलते हैं पर्टिकुलर रीजन को। ठीक है, तो ये देखो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन आपको तीसरे कॉलम में मिलता होगा, दिख रहा होगा, फर्स्ट रो तीसरा कॉलम। देखो, आप देखो वहां पर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन, वहां पर ही हमारा मेनली स्टमक भी रहता है, और डायफ्राम और स्टमक के बीच में प्रेजेंट है हमारा स्प्लीन। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द स्प्लीन इज अ स्मूथ। बिल्कुल, जो स्प्लीन है हमारा, ये देखो डायग्राम है इसके साथ, स्प्लीन है, उसका सरफेस हमारा स्मूथ है, इसका स्मूथ सरफेस है। ओके, स्मूथ सरफेस है, कॉन्वेक्स होता है, जो ऊपर का सरफेस है वो कॉन्वेक्स है और स्मूथ है। ठीक है, एंड कन्फर्म्स टू द कॉन्केव सरफेस ऑफ डायफ्राम। मतलब ये जो कॉन्वेक्स है, देखो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो कॉन्वेक्स का होता है मतलब, रुक जाओ, ये देखो कॉन्वेक्स का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, कॉन्वेक्स। और डायफ्राम हमारा कैसा है, ऐसे। डायफ्राम ऐसा है, तो डायफ्राम का जो डोम शेप है उसके अंदर ये कॉन्वेक्स का घुस जाता है, किसका, स्प्लीन का। तो स्प्लीन का सरफेस डायफ्राम के सरफेस में अटैच मतलब कन्फाइन हो जाता है। मीन्स एक मतलब ऐसे देखो, एक एक के ऊपर एक ऐसा आ गया। ठीक है, वैसे ही हो जाता है। ठीक है, ये चीज है, जुड़ता नहीं है, अलग ही रहता है। लेकिन ऐसे मतलब देखो, उनका डोम शेप है, डायफ्राम का डोम शेप है, और ये स्प्लीन का कॉन्केव कॉन्वेक्स है, तो आपस में ना मैच हो जाते हैं, ये चीज है। ओके, तो क्लियर है यहाँ तक। अब स्प्लीन के अंदर ये देखो, ये हाइलम होता है। देखो ये बीच में जो पार्ट होता है, ये देखो यहाँ पर लेबल किया है, हाइलम बोलते हैं इसको। देखो हाइलम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। देखो ये हाइलम है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है जो कि स्मूथ सरफेस है, और यही जाके किस पे कन्फाइन या किस पे जुड़, मतलब ये जाके मतलब ये बोलते हैं ना कि ऐसे जुड़ जाता है। अब जुड़ मतलब आपस में फिजिकली नहीं जुड़ता है, बस जाके उससे कन्फाइन हो जाता है कॉन्वेक्स सरफेस, किसका, कॉन्केव ऑफ डायफ्राम, उससे जाके कन्फाइन हो जाता है। और ये हाइलम है, हाइलम में क्या होता है, हाइलम वो जगह है जहां से ब्लड कैपिलरीज, सॉरी स्प्लीनिक आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, ये सब आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनना,
ये हो गया अपना यहाँ तक स्प्लीन का डायग्राम, और ये रहा स्प्लीन। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं। कहाँ तक पढ़ लिए? द स्प्लीन एज अ हाइलम, थ्रू इट पास द इलेक्ट्रिक सॉरी स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन्स और एन इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, तो ये सब प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्प्लीन इज सराउंडेड बाय, हम लोग ने मोस्टली अभी थाइमस में भी पढ़ा था, फिर हम लोग ने आगे वाला कौन सा लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल उसमें भी कैप्सूल था और इसमें भी कैप्सूल है। तो अभी तक जितना भी पढ़े उसमें कैप्सूल होता है, और कैप्सूल की इमेजिनेशन को ट्रेबैक्यूले बोलते हैं, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, मैंने बाकी के 2 ऑर्गन्स में बताया था, अभी ये वाले ऑर्गन में देख रहे हैं कि जो कैप्सूल होता है एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है स्प्लीन के अराउंड, जो कि उसके इमेजिनेशन से ट्रेबैक्यूले बनता है। और ये ट्रेबैक्यूले क्या करता है, बेसिकली ध्यान से सुनना, ये ट्रेबैक्यूले क्या करता है, एक्सटेंड्स इनवर्ड फ्रॉम द कैप्सूल। और ये ट्रेबैक्यूले क्या करता है, ट्रेबैक्यूले कैप्सूल प्लस रेटिकुलर फाइबर्स, आपको पता होगा प्रेजेंट होता है रेटिकुलर फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट सेल्स, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, स्ट्रोमा। तो हम लोग अगर इसमें बात करें स्प्लीन में, तो स्प्लीन में भी कॉर्टेक्स मेडुला नहीं होता, इसमें स्ट्रोमा और पेरेन्काइमा होता है। तो स्ट्रोमा में क्या क्या होता है, कैप्सूल होता है, ट्रेबैक्यूले होता है, और साथ में रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं और फिब्रोब्लास्ट होता है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो पेरेन्काइमा, अब पेरेन्काइमा पे आ जाते हैं। हम लोग ने ये स्ट्रोमा के बारे में बात कर दिया, किससे बनता है, क्या बनता है, वो सब देख लिया। हाइलम क्या होता है, उसके अंदर से स्ट्रक्चर्स क्या क्या निकलते हैं वो देख लिया। अब बात करते हैं पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा क्या होता है, पेरेन्काइमा ऑफ द स्प्लीन, इसमें 2 काइंड्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, 2 तरीके के टिश्यूज होते हैं। वो कौन कौन से, व्हाइट और रेड पल्प। व्हाइट पल्प और रेड पल्प, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको पेरेन्काइमा में लिख के आना है, इंपॉर्टेंट है। व्हाइट पल्प और रेड पल्प। व्हाइट पल्प क्या होता है, ये एक तरीके का लिम्फेटिक टिश्यू, जहां पर मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स किस में हेल्प करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करेंगे, और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो सेंट्रल आर्टरीज होते हैं, ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी के ही ब्रांच को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल आर्टरी, जो मेन आर्टरी होता है, ठीक है, जो सप्लाई करता है मेन आर्टरी स्प्लीन को, उसके अराउंड ये प्रेजेंट होते हैं व्हाइट पल्प, जो क्या कंसिस्ट करके रखते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। किसमें हेल्प करेंगे, वही अगर बैक्टीरिया ये सब कुछ है तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, विद इन द व्हाइट पल्प और क्या प्रेजेंट होता है व्हाइट पल्प के अंदर, बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, एंड कैरी आउट द इम्यून रिस्पॉन्स अगेन। तो बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स के अंदर कौन से लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स और टी सेल्स और मैक्रोफेजेस, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं व्हाइट पल्प के अंदर। और ये किसके अराउंड होते हैं, सेंट्रिक आर्टरीज, सेंट्रल आर्टरीज के अराउंड। और ये सेंट्रल आर्टरीज क्या है, ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी, बस इतना ध्यान रखना है। रेड पल्प क्या होता है, रेड पल्प में क्या होता है, नाम से समझ, रेड पल्प मींस ऐसे साइनसेस, मींस ऐसे स्पेस जहां पर ब्लड प्रेजेंट है, तो ऐसे ब्लड फिल्ड वीनस साइनसेस एंड कॉर्ड्स ऑफ स्प्लीनिक टिश्यूज, जिसको स्प्लीनिक कॉर्ड या बिलरॉथ कॉर्ड्स भी बोलते हैं। ये वर्ड आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बिलरॉथ कॉर्ड का कॉर्ड क्या होता है, ये कॉर्ड ऑफ स्प्लीनिक टिश्यूज, मीन स्प्लीन का ही टिश्यू का एक कॉर्ड होता है। ये कॉर्ड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ये इतने सारी सेल्स ये कॉर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लस ये जो भी ब्लड फिल्ड विनस साइनसेस, इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, रेड पल्प। तो ये रेड पल्प का भी कॉम्पोजिशन आपको ध्यान रखना है। एक तो ब्लड फिल्ड विनस साइनसेस मीन्स ऐसी जगह पे जहां पर वीनस ब्लड प्रेजेंट है, प्लस कॉर्ड्स ऑफ स्प्लीनिक टिश्यूज कॉल्ड स्प्लीनिक कॉर्ड्स, जिसको बिलरॉथ कॉर्ड्स भी बोलते हैं। स्प्लीनिक कॉर्ड्स क्या होते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विद इन द रेड पल्प अब देखो क्या क्या होता है। अब रीडिंग मतलब रेड पल्प का फंक्शन क्या है, और मेनली आपको ये स्प्लीन का फंक्शन में भी ये इंक्लूड हो जाता है। रेड पल्प का जो फंक्शन है, रेड पल्प का जो भी फंक्शन है, वो स्प्लीन के भी फंक्शंस में इंक्लूड हो जाता है। लिखा क्या है यहाँ पर, जो भी रप्चर्ड, वॉर्न आउट, जो भी ब्लड के सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये मैक्रोफेजेस द्वारा फैगोसाइटोसिस कर लिया जाता है। तभी तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज एंड बाकी ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स, तो स्प्लीन में ना प्लेटलेट्स का स्टोरेज भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, हीमोपोइसिस जिसको बोलते हैं, ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। ठीक है, तो ये फीटल लाइफ के दौरान आपने पढ़ा होगा, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में फीटल लाइफ में कहा क्या होता है, जो स्प्लीन है वो एज अ सोर्स ऑफ आरबीसी काम करता है, मींस हीमोपोइसिस। अभी तो रेड बोन मैरो में हो रहा है, हमारे में जो एडल्ट्स में है वो अभी तो रेड बोन मैरो में हो रहा है, लेकिन जो बच्चे एकदम जो फीटल लाइफ है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में स्प्लीन
भी एक पार्ट होता है जहां पर हीमोपोइसिस होता है। ठीक है, तो हीमोपोइसिस में प्लस स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स में प्लस जो भी वॉर्न आउट डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, उन सबको मैक्रोफेजेस किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं लिम्फेटिक नोड्यूल्स। लिम्फेटिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? एग्ड शेप मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज, ठीक है, दैट आर नॉट सराउंडेड बाय कैप्सूल। ये इंपॉर्टेंट है। तो कैप्सूल हम लोग ने तीनों ऑर्गन्स में पढ़ा। हम लोग ने पहला वाला ऑर्गन्स भी पढ़ा, ठीक है, लिम्फ नोड्स में भी पढ़ा, फिर अभी वाला जो पढ़ रहे थे वो भी पढ़ा, बट लेकिन जो लिम्फेटिक नोड्यूल है उसमें कोई कैप्सूल नहीं, उसमें कोई भी कैप्सूल नहीं, ये याद रखना है। ठीक है, दे आर स्कैटर्ड। ये छोटे छोटे पैचेस प्रेजेंट होते हैं, ये लिम्फेटिक टिश्यू के पैचेस होते हैं जो लिम्फोसाइट्स कंटेन करके रखते हैं, और ये हर जगह पे थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है ग्रुप्स में, ये हमारे बॉडी में। देखो, स्कैटर्ड ओवर जीआई ट्रैक्ट, मेनली ये कहाँ पर स्कैटर्ड होते हैं? जीआई ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये सब लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फेटिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होंगे जो भी माइक्रोब्स हैं उनको किल करने का काम करेगा। मैनी लिम्फेटिक नोड्यूल्स आर स्मॉल सोलिटरी, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अकेला, अलोन। स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, अकेले होते हैं, और ये फैले हुए रहते हैं पूरे जीआई ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये याद रखना है। ठीक है, सम आर इन मल्टीपल लार्ज एग्रीगेशन, तो कुछ कुछ बड़े ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक नोड्यूल्स, कुछ कुछ सिंगल होते हैं। ठीक है, याद रखना है। और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अमॉन्ग दीज आर द टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? फेरिंजियल रीजन में प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। फेरिंग ये, ठीक है, फेरिंग्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, फेरिंजियल रीजन में। और ये क्या होते हैं? एंड एग्रीगेटेड लिम्फेटिक ये फॉलिकल्स, जिसको पियर्स पैचेस, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, पियर्स पैचेस, ये लिम्फेटिक फॉलिकल्स ही होते हैं। ये भी अगेन इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। ये एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स, जिसको पियर्स पैचेस भी बोलते हैं, ये भी किसमें होता है? इलियम, इलियम और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? लिम्फेटिक टिश्यू, पियर्स पैचेस। ठीक है, याद रखना है। पियर्स पैचेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम वाले पार्ट में होता है बेसिकली, मेनली। और जो टॉन्सिल्स होते हैं वो भी ये हमारा सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है जो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या होता है? फाइट होता है, जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनके अगेंस्ट फाइट होता है। ओके, और क्योंकि ब्लड वेसल्स पास ऑन होते हैं ना, तो ये भी चीज है। तो मैनी लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो छोटे भी होते हैं, अकेले भी होते हैं, प्लस ग्रुप्स में भी होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। ये डायग्राम है स्प्लीन का, ये आपको बनाना है। देखो यहाँ पर व्हाइट पल्प, रेड पल्प पूरा दिया रहे, पूरा है। व्हाइट पल्प व्हाइट है, रेड पल्प रेड है। रेड मतलब यहाँ पर ब्लू के टर्म्स में दिया है। ठीक है, बट वही चीज है, आपको डायग्राम बना के आना है। इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है कई कई बार। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, स्प्लीन क्या होता है? लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज, 12 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाटिक रीजन में प्रेजेंट होता है, स्टमक और डायफ्राम के बीच में होता है। ठीक है, डायग्राम मैंने आपको बता दिया था, और भी आपको इंटरनेट पे मिलेगा तो अच्छी बात है, अच्छा है। ठीक है, कुछ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जैसे मिलते रहेगा ना, आप शेयर करते रहो व्हाट्सएप पे। मैंने आपको लिखने के लिए दिया है ना, तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ये सब पे अगर आपको कुछ नोट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉन एकेडमिक चीजें भी मिली तो आप शेयर कर सकते हो चीजें। ठीक है, और कुछ ये काफी बच्चे शेयर भी करते हैं अपना वो सर्टिफिकेट, ये सब शेयर कर रहे थे, बहुत अच्छा, वेल डन। ठीक है, उन दोनों को, मीन दोनों, दो जन ने शेयर किया था कुछ, तो मतलब सर्टिफिकेशन का शेयर किया था, तो दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो हम लोग स्प्लीन के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ तक क्लियर है? तो स्प्लीन हैज अ हाइलम, और हाइलम क्या होता है? हाइलम ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से बहुत सारा स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन्स, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स सब निकलते हैं वहां से। ठीक है, जैसे किडनी में भी तो हाइलम होता है, वैसे ही सेम इसमें भी है। स्प्लीन इज सराउंडेड बाय कैप्सूल ऑफ, वही कैप्सूल होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसकी इन्वेजिनेशन को ट्रबैकुले बोलते हैं, प्लस रेटिकुलर फाइबर्स, प्लस फिब्रोब्लास्ट, इन सबको मिलाकर के स्ट्रोमा बनता है। फिर स्ट्रोमा के बाद अंदर आता है पैरेन्काइमा स्प्लीन का, यहाँ पर व्हाइट पल्प, रेड पल्प। व्हाइट पल्प में टी सेल्स, बी सेल्स और क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस, जो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। और रेड पल्प में क्या होगा? रेड मीन्स वीनस साइनसेस होंगे, ब्लड फील्ड वीनस साइनसेस, प्लस कॉर्ड्स ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज। वो कॉर्ड्स को हम लोग बिलरॉथ कॉर्ड्स भी बोलते हैं या स्प्लीनिक कॉर्ड्स भी बोलते हैं। और वो क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है? ये कॉर्ड्स का कॉम्पोजिशन क्या है? रेड ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, ग्रेन्युलोसाइट्स, ये प्रेजेंट होते हैं। और विद इन द रेड पल्प और स्प्लीन में क्या वो काम क्या होता है बेसिकली? एक तो जो भी ब्लड सेल्स वॉर्न आउट हो गए, रप्चर्ड हो गए, उनको रिमूव करना मैक्रोफेजेस के द्वारा, प्लस स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स का भी काम करता है, प्लस हीमोपोइसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स का भी काम करता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ।
अभी नहीं करता, क्योंकि अभी तो रेड बोन मैरो काम करता है वो। लिम्फेटिक नोड्यूल क्या करता है, फॉलिकल्स भी बोलते हैं लिम्फेटिक नोड्यूल को ही, लिम्फेटिक फॉलिकल्स बोलते हैं। ये नोड्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सारी ग्रुप्स में भी होते हैं, प्लस अकेले अकेले भी होते हैं, और पूरे बॉडीज में फैले रहते हैं। मेनली ये जीआई ट्रैक्ट में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो उसको पियर्स पैचेस बोलते हैं। ठीक है, टॉन्सिल्स में, टॉन्सिल्स ये भी सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स है जो फेरेंजियल रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, ये सब में स्कैटर्ड होते हैं पूरा लिम्फेटिक नोड्यूल्स। ये भी ये कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड नहीं है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा ऑर्गन लिम्फेटिक मींस कैप्सूल से ये सराउंडिंग नहीं है, वो है लिम्फेटिक नोड्यूल या लिम्फेटिक फॉलिकल भी बोलते हैं। एग शेप्ड मास होता है लिम्फेटिक टिश्यू का। ठीक है, किस में हेल्प करेगा, अगेन इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करेगा। बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो देखभाल करते हैं, ठीक है, माइक्रोब से। ठीक है, तो ये इतना ही रखते हैं वीडियो को। वीडियो समझे कि नहीं बताना, रिवाइज भी करा दी, वीडियो समझे कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।